हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे हस्बैंड है, ब्लड डोनेट करने गए हैं और ये इनके फ्रेंड हैं जो उन्होंने भी दिया है ब्लड। तो ये लोग अपनी दोस्त की मौसी हैं, उनको ब्लड डोनेट किया था। बहुत इमरजेंसी, उनकी जान पे बन गई थी। तो ये लोग मिलकर सब लोगों ने ब्लड डोनेट किया। तो ये मैं जा रही हूँ ऑटो से हॉस्पिटल क्या करने जा रही हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ और कौन कौन है मेरे साथ। मेरे साथ मेरी बिटिया रानी है, तो यही मेरा सपोर्ट देती है। बिटिया जी कितनी माँ का पूरा सपोर्ट करती, तो वैसे ही ये मेरी करती है। तो जब मुझे कोई नहीं ले जाता तो मैं अपनी बिटिया के साथ जाती हूँ। मैं सबसे कहती हूँ कोई नहीं जाता मेरे साथ, तो मैं अपनी बिटिया को लेकर जाती हूँ, तो पूरा सपोर्ट करती है मेरी। और ये जैसे टाइटल ने आपने देखा कि मेरे पति ने बहुत बड़ा दान किया। तो ब्लड दान करना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से तो। और उस समय जब किसी की जान पे बनी हो तब आप कोई चीज़ करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा ही हुआ मेरे पति के साथ। उनके बहुत ख़ास दोस्त थे, उनकी मौसी की जान पे बन गई थी कि 3-4 पॉइंट ब्लड था शरीर में। किसी तरह से उनकी जान बचाने के लिए अर्जेंट इंतज़ाम करने के लिए ब्लड सारे दोस्तों ने मिलके 3 लोगों ने दिया, तब जाके उनको कबर हुआ, उनको थोड़ा सा होश आया, नहीं तो उनकी जान पे बन गई थी। तो ये देखिए मैं एंट्री कर रही हूँ हॉस्पिटल में। यहाँ पे मैं ऑटो से उतर गई हूँ, अब मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रही हूँ। तो मैं हूँ, मेरी बिटिया है, तो रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो रोड जैसे कहते नहीं कि रोड बहुत ध्यान से क्रॉस करनी चाहिए, जब साथ में बच्चा हो तो और भी केयरफुल रहना चाहिए। तो ऐसा ही मेरे साथ था, मेरे साथ मेरी बिटिया थी, तो मैं उसका हाथ पकड़ के दोनों तरफ देखती थी। जबकि वन वे थी, इधर देख के फिर क्रॉस करना था, तो ऐसे ही करके। लेकिन बच्चे का हाथ में पकड़ी थी। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं बच्चों को साथ में लेकर चलती हूँ कहीं, तो क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत चंचल होते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ का मैं दिखाती हूँ कि क्या हाल है। तो ये देखिए एंट्री हो गई मेरी हॉस्पिटल में। चलिए आपसे बता दे रही हूँ कि आखिर मैं हॉस्पिटल जा क्यों रही हूँ। टाइटल देख के आप शायद समझ ही जाएंगे। तो हॉस्पिटल में जा रही हूँ कोविड की पहली डोज लगवाने। तो मुझे पहले था कि रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है ये वो, इसलिए मैं नहीं लगवा पाई। अब पता चला बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं कल भी गई थी तो कल बंद था। आज मैं जब गई तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन पहले करवाइए फिर होगा। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद आधार कार्ड से, फिर उसके बाद मैंने अपनी पहली डोज लगवाई। तो पहली डोज लग गई मुझे, मैं वापस घर भी आ गई। तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। इस समय थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं सही थी और कुछ मन भी नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। कि जब भी मैंने कहा ना बच्चों की जब बात आती तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तो इस समय मेरे बच्चे का फर्स्ट यूनिट में एग्ज़ाम हो चालू था, तो ऑनलाइन, और इस समय घुमाई हो ही गई थी नानी वानी के घर, तो उसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी, तो मैं उसमें लग गई थी। मोबाइल से पूरा दिन मैं उसको पढ़ाती रहती थी। और जो भी होमवर्क था पूरा कंप्लीट करा के अब उसका एग्ज़ाम चालू हुआ है। एग्ज़ाम हो जाए फिर टेंशन थोड़ा सा दूर हो, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि सारा काम तो मोबाइल से होना, फिर मैं टाइम नहीं दे पाती थी। तो ये देखिए इतने लोग हैं यहाँ पे वैक्सीन के लिए। मैं भी लाइन में खड़ी हुई हूँ, सभी खड़े हैं। तो और ये जब मैं ऊपर जा रही थी तो वहाँ पे कुछ क्लिक ली थी मैंने, तो वहाँ की है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट भी करिएगा कि आप सबने लगवाई कि नहीं। ये देखिए मैं लगवा चुकी हूँ। डर तो बहुत लग रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल सी सुई है, कोई भी डर नहीं। मैं जा रही हूँ घर, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे। बाय बाय, टेक केयर।